नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खालसा इंग्लिश हाई स्कूल के बाहर खड़े हैं और अभी करीबन 4:25 का समय है। और जितना हम लोग टर्नआउट ऐप के जरिए और हमने बूथ बर बूथ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की, लगभग 67% इज द वोटिंग टिल 3:34 o'clock. So my reading is that this will climb to somewhere in the mid 70s, that is 74 75 should be the overall voting percentage. But there are other conclusions which we have to see. The first conclusion जो है वो ये है कि लोग जितने भी पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं वो मास्क पहनकर, फेस शील्ड पहनकर इंश्योर कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स जो है वो मैनेज का पालन हो सके। कलकत्ता की जो वोटिंग है वो कंपेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट, वेदर इट इज मुर्शिदाबाद, वेदर इट इज मालदा, कंपैरेटिवली कम है ना। ये जनरल ट्रेंड रहा है कि जो सिटी की वोटिंग रहती है, जैसे कर्नाटका का जब चुनाव हुआ था उसके अंदर भी जो सिटी की वोटिंग हुई थी वो सिटी की वोटिंग कंपैरेटिवली कम हुई थी। दैट इज बैंगलोर वोटेड वे लेस देन व्हाट द अदर प्लेसेस वोटेड. So this has been a trend which we have seen. Now what is something which has to be observed? Now right now I am in this place which is a very key constituency of Bhawanipur. Bhawanipur के अंदर अगर आपको वोटिंग का ट्रेंड समझना है तो you just need to understand one thing, whether the voting percentage of the Bengali speaking population is more or whether the voting percentage of the Hindi bhashi population is more. If the voting percentage of the total voting, the Hindi bhashi is more, then it is definitely advantageous for a party which wants change. But whether it is for the party, whether the Bengali speaking population is more, then it is definitely for the party which right now is ruling Bengal. That is what we are seeing a differentiation. Another differentiation जो हमको एक देखने को मिल रहा है is the rural Bengal voting sentiment and the Calcutta Bengali voting sentiment. There is absolute differentiation in the two. This is giving you a different voting sentiment and the rural Bengal is giving you a completely different voting sentiment. The rural Bengali speaking, so the Bengali speaking is completely different in both of them. Now this is for the analysis. अब मैं आपको थोड़ा सा बूथ का एक बार दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप देखें कि लगभग अगर भवानीपुर के एरिया में 4:25 है, सुबह की तरफ में बूथ्स जो थे उसमें काफ़ी भरे हुए थे, पर अभी लगभग जो बूथ्स हैं उसके बाहर में, जैसे दिस इज वन ऑफ द बूथ्स, यू कैन सी द सेंट्रल आर्म फोर्सेज वेयरिंग द मास्क, इंश्योरिंग proper COVID protocols is being maintained. They are wearing the gloves. This is constituency number 159 Bhawanipur and 168 is the PS number. यहाँ पे आप देख सकते हैं Calcutta police. So there is a 3-layered security. They have one layer to cover. The central armed forces here have another layer to cover, and again the third layer of the central armed forces are there residing inside the booth. So it's a 3-layered security. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो वोट दे चुके हैं। एक ये वोटिंग बूथ हो गया। अब मैं आपको थोड़े से ही डिस्टेंस में जो कैलकाटा के रीजन के अंदर क्या हुआ है कि जो वोटिंग बूथ बनाए गए हैं वो स्मॉल पॉकेट्स में बनाए गए हैं। सो वन वोटिंग बूथ रफली कंप्राइजिंग ऑफ अराउंड 700 वोटर्स, 700 to 800 voters, not more than that. So smaller booths, but more number of booths have been are there. So if you can see, this is another booth. I can show you from here. श्री रमेश गर्ल्स स्कूल का जो बूथ है और ये वोटर्स जो है अंदर बूथ में वोट डालने जा रहे हैं। अगेन द रूल इज कि 100 मीटर के रेडियस के अंदर कर्फ्यू है तो कोई असेंबली नहीं हो सकती। एंड यू कैन क्लियरली सी देयर इज नो असेंबली ऑफ पीपल हियर, नो पार्टी पीपल विच आर देयर. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज सो नाउ देयर इज अनदर बूथ विच विल टेक यू टू, आई थिंक देयर इज द थर्ड बूथ. एंड व्हाई एम आई शोइंग यू दिस बूथ? मैं आपको ये बूथ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कम एरिया के अंदर, कम डिस्टेंस के अंदर ज़्यादा बूथ है तो वोटर्स को डिफ्रेंशिएट काफ़ी किया गया है. और ये आप देख सकते हैं कि थर्ड बूथ, एंड दिस ऑल इज विद इन नॉट इवन 200 मीटर ऑफ रेडियस. तो ये 200 मीटर ऑफ रेडियस के अंदर आप देखिए सैनिटाइज़र, टेम्परेचर चेक, यहाँ पे बूथ देखा जा रहा है, मास्क N95, यहाँ पे टेम्परेचर चेक जो है वो कुछ इधर यहाँ पे जाएंगे और इनने देखा और यहाँ पे इनका आप देख सकते हैं वोटर्स का यहाँ पे टेम्परेचर चेक जो है. शी इज ईटिंग समथिंग एंड नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर दिस द मास्क विल बी अप. दिस द कैलकाटा पुलिस, आई टोल्ड यू द फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एंड नाउ दे सैनिटाइजर विल बी गिवन. आफ्टर द सैनिटाइजर बीइंग गिवन उसके बाद में टेम्परेचर चेक जो होगा, वी होप दैट द टेम्परेचर चेक इज डन. सो फर्स्ट द ग्लव्स विल ऑल्सो बी गिवन. एंड ये देख सकते हैं आप, रुक जाइए, उनको कह रहे हैं रुक रहे हैं तो आप देख सकते हैं ग्लव्स दिए जाएंगे और उसके बाद टेम्परेचर चेक जो है वो होगा. तो इलेक्शन कमीशन द्वारा और इलेक्शन की जितनी भी मशीनरी है
उसके द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी वोटर पोलिंग बूथ पे आए, जितने भी पॉसिबल कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका ध्यान रखा जाए. Now another thing which we are seeing is that the voting in Bardhaman has already crossed 70% at most of the places. Now Baliganj is reporting a very low voting turnout. Bhawanipur is still comparatively moderate. The constituency which I am also observing is Calcutta Port, because there we've not got the voting trends yet. The app is showing a low voting percentage, but मेरे को लगता है कि वोटिंग वहाँ पे बढ़ेगी. तो ये इम्पॉर्टेंट है. ये कॉन्स्टिट्यूंसी और ये फेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कलकत्ता किस तरीके से वोट करता है, कोविड कितना कलकत्ता पे फर्क देगा और बाकी के डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो कितना जो है वोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इस फेज के बाद में लगभग बंगाल कौन जीतेगा उसकी वर्डिक्ट सील हो जाएगी. मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आप जुड़े रहिए. एग्जिट पोल की इंफॉर्मेशन डिटेल्स हम आपको बहुत जल्द बताएंगे. धन्यवाद.